सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। एचएसएससी के लिए 2026 के लिए जो हमारी हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है लास्ट 5 ईयर वाली, उसका जो है आज हम यहाँ पे 124वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपने सभी पार्ट जो है एक एक करके देख लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक एक करके सारे पार्ट देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके मैंने यहाँ पर जो है आपको करवाई है, जो एचएसएससी के हर एग्जाम में काफ़ी काम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और अगर आपका कोई भी कमेंट हो या फिर कोई डाउट या फिर सजेशन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। वीडियो को बिना स्किप की करके देखना और अंत तक देखना, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। मोहाली और चंडीगढ़ के साथ डैश को ट्राई सिटी कहा जाता है। इस शहर को संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ का जो है उपग्रह भी कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंचकुला हो जाएगा। ठीक है, चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला एक दूसरे से सटे होने के साथ जो है सटे होने के साथ साथ जो है इनका जो बुनियादी ढांचा है उन्हें सामूहिक रूप से जो है ट्राई सिटी कहा जाता है। जो इनका ढांचा है ना तीनों का, वो एक साथ जो है सटा हुआ है, उसी ढांचे को जो है क्या बोला जाता है? ट्राई सिटी बोला जाता है। पंचकुला की जो है आप याद रखना, इसको जिले का दर्जा कब मिला था? 15 अगस्त को मिला था इसका जिले का दर्जा। ठीक है, 15 अगस्त 1995 को जो है इसको जिले का दर्जा मिला था। ठीक है, 15 अगस्त 1995 को इसको जिले का दर्जा मिला था। और प्रशासनिक महत्व की बात करूँ तो पश्चिमी जो हमारी भारतीय सेना है ना, उसकी पश्चिमी कमान का मुख्यालय यहीं पर है, चंडी मंदिर। ठीक है, चंडी मंदिर छावनी यही है, और चंडी मंदिर के नाम पर ही जो है इसका चंडीगढ़ नाम रखा गया है मेरे भाई। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है। बाकी यहाँ पे लिख भी दिया गया है, ये देखो 17वें जिले के रूप में जो है पंचकुला जो है 15 अगस्त 1995 को जो है अस्तित्व में आया था मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया? डैश हरियाणा का एक प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है। वस्त्र रिसाइकल करने का वैश्विक केंद्र होने के कारण इस शहर को कोस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? आप सभी जानते हैं किसको बोला जाता है? बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर। ठीक है, बुनकरों का शहर किसे बोला जाता है? तो बुनकरों का शहर मेरे भाई पानीपत को बोला जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पानीपत को ये बोला जाता है। अब पानीपत को जो है पुराना नाम क्या था? महाभारत में इसको क्या बोला जाता था? पांडुप्रस्थ बोला जाता था मेरे भाई। ठीक है, पांडुप्रस्थ जो है इसको बोला जाता था। और इसको जिले का दर्जा भी आपको याद रखना है, 2 बार इसको जिले का दर्जा मिला है भाई। ठीक है, पहली बार इसको प्रथम बार जिले का दर्जा कब मिला था? तो 1 नवंबर 1989 को। ठीक है, 1 नवंबर 1989 को जो है इसका जिले का दर्जा मिला था। लेकिन इसको जो है दोबारा कहाँ से जिले का दर्जा मिला था? करनाल से जो है इसको अलग किया गया था। ठीक है, करनाल से इसको अलग किया गया था, लेकिन इसको दोबारा करनाल में मिला दिया गया। कब? जुलाई 1991 में। ठीक है, जुलाई 1991 में जो है इसको फिर से जो है करनाल में मिला दिया गया। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ? 1 जनवरी 1992 को। ठीक है, 1 जनवरी 1992 लिख देता हूं ना यहाँ पे, 1992 इसको जो है फिर स्वतंत्र जिला घोषित कर दिया गया भाई। ठीक है, स्वतंत्र जिला घोषित कर दिया गया। तीनों डेट जो है आपको याद रखनी है मेरे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देख लेना, बुनकरों का शहर आप सभी जानते हैं। पानीपत को इसके समृद्ध हथकरघा और कपड़ा उद्योग के कारण बुनकरों का शहर कहा जाता है। टेक्सटाइल सिटी भी बोला जाता है। कोस्ट ऑफ कैपिटल, पुराने और छोड़े गए कपड़ों विशेषकर ऊनी वस्त्रों के रिसाइकल का वैश्विक केंद्र होने के कारण इसे दुनिया की कोस्ट ऑफ कैपिटल भी जो है इसको कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, और ये और याद रखना शोडी यार्न। ठीक है, शोडी यार्न क्या है? पानीपत दुनिया में शोडी यार्न यानी कि पुराने कपड़े का फाड़कर बनाया गया धागा का सबसे बड़ा केंद्र है। ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, बाकी ये पांडुप्रस्थ वाली लाइन भी आपको पता होगी। 5 प्रस्थ पता है आपको कौन से थे? ये पांडुप्रस्थ था, पानप्रस्थ भी इसको बोला जाता था। सोनीपत यानी कि स्वर्णप्रस्थ इसको बोला जाता था। दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बोला जाता था। बागपत को व्यागप्रस्थ या फिर वागप्रत भी बोला जाता था। तिलपत को जो है तिलप्रस्थ कहा जाता था। ये 5 शहर जो है पांडवों ने बसाए थे। ये चीजें आपको पता भी होगी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 3, पांडु पिंडारा का नाम आ गया तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? जींद आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। एक प्राचीन धार्मिक गांव है। ठीक है, पांडु पिंडारा एक प्राचीन धार्मिक गांव है। क्यों है? इसके बारे में आप सभी जानते हैं भाई। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों ने अपने जो पूर्वजों का पितरों की आत्मा के लिए शांति के लिए जो 12 वर्षों तक जो इंतजार किया था ना सोमवती अमावस्या का, वो यही किया था मेरे भाई। ठीक है, तो अनुसार यह वह जगह है जहां पांडवों ने अपने पूर्वजों का जो है पिंडदान किया। यह गांव हरियाणा के जींद जिले में है, तो जींद जिला आ जाएगा भैया पे। ठीक है,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, जींद जिला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ये देखो, पितरों की आत्मा की शांति के लिए की है, यहाँ 12 वर्षों तक जो है सोमवती अमावस्या का इंतजार किया था। ठीक है, तो सोमवती अमावस्या उस समय नहीं आई थी, तो इसीलिए जो है सोमवती अमावस्या को श्राप भी दे दिया गया था इनके द्वारा कि भाई हमारे लिए जो इतना इंतजार करवाया तूने, तो कलयुग में तू हर महीने आएगी। अभी देखो सोमवती अमावस्या अमावस्या आती रहती है ना, हर महीने आती रहती है। तो ये कहानियां हैं, पता नहीं कितनी कहानियां सच है, भगवान ही जाने। खैर, धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पांडवों ने पिंडदान किया था, ये आपको पता ही। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, जयपुर में केंद्रीय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान। ठीक है, ये जो केंद्रीय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है ना, ये कहां पर अवस्थित है, ये जयपुर में अवस्थित है। ठीक है, इसी की तर्ज पर हरियाणा के डैश में ऐसे ही एक संस्थान की स्थापना करने के लिए मदद करेगा। तो ये कहां करेगा, पंचकुला में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे लिख दिया 2019 में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर है संस्थान की स्थापना, जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की तर्ज पर पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की गई थी। आधारशिला किसने रखी थी, नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, 12 फरवरी 2019 को कुरुक्षेत्र से डिजिटल माध्यम से जो है इस संस्थान की आधारशिला रखी थी। यह संस्थान पंचकूला के श्री माता मनसा देवी परिसर सेक्टर 5D में लगभग 20 एकड़ भूमि पर जो है विकसित किया गया है मेरे भाई। ठीक है, ये चीजें आपको ऐसे ही याद रखनी है। स्टेटमेंट बेस क्यों रखनी है, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन चला हुआ है। एग्जामिनर को बच्चों को बाहर करना है, कैसे करेगा, स्टेटमेंट बेस बना के ही वो बाहर कर सकता है मेरे भाई। ठीक है, और आपको भी ऐसे ही डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है हर क्वेश्चन को आप क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसको स्किप कर दो, क्योंकि ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण है ना, स्वच्छ सर्वेक्षण लेटेस्ट वाला रखेंगे, 2024 वाला या फिर 2025 वाला। ठीक है, अभी हमारी करंट अफेयर की जो है क्लास चल रही है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे फिर से एक बार। ठीक है, अभी हमने करंट अफेयर शुरू कर दिया है, और ये कौन सा करंट अफेयर शुरू किया है, अभी हमने नेशनल का करंट अफेयर शुरू किया है। इसकी क्लास फर्स्ट जो है मैं करवा चुका हूँ, और आज हमारी क्लास सेकंड आएगी। ठीक है, क्लास सेकंड आएगी, और इसमें भी हम क्या देखने वाले हैं, अभी बची हुई जो अपॉइंटमेंट थी ना, वो सारी हम जो है यहाँ पर क्लास सेकंड में देखने वाले हैं। तो शाम को 7 बजे जुड़ जाइएगा, पूरा करंट अफेयर करवा दूंगा आपको, हरियाणा का भी और नेशनल का भी। करंट अफेयर का बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, बस आप करने वाले बनो, सब कुछ मैं दूंगा, चाहे मुझे 3 बार करना पड़े, 4 बार करना पड़े मेरे भाई। ठीक है, बस आप जुड़े रहना। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार स्किप कर देना, इसका लेटेस्ट वाला डाटा देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया हरियाणा के किस धार्मिक स्थल को हाल ही में केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा तैयार की गई 30 स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों की सूची में जो है शामिल किया गया है। ये भी जो है बहुत पुराना करंट अफेयर है। ब्रह्म सरोवर को जो है ये शामिल किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्म सरोवर कहां पर अवस्थित है, तो ये कुरुक्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र में अवस्थित है। माता मनसा देवी कहां पर अवस्थित है, माता मनसा देवी जो है पंचकूला में अवस्थित है। ठीक है, पंचकूला में। सन्निहित सरोवर भी जो है कुरुक्षेत्र में अवस्थित है, कुरुक्षेत्र में अवस्थित है। और गुरुद्वारा नाड़ा साहिब कहां पर है, तो ये भी पंचकूला के अंदर अवस्थित है। ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए, यहीं से डायरेक्ट HSSC क्वेश्चन भी पूछता है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। जनवरी 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा डैश रहा। तो ये 2019 वाला आप स्किप कर देना। क्यों स्किप कर देना, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो 2025 में कंडक्ट करवाया जा चुका है। ठीक है, और ये बिहार में हुआ था। ठीक है, ये बिहार में हुआ था। एवरीथिंग डिटेल अभी जो नेशनल करंट अफेयर हमारा चल रहा है ना, उसमें ये सारी डिटेल बताऊंगा। बस आप पेशेंस रखो, हर चीज आपको करवाने वाला हूं। बिल्कुल पेड वाला जो कंटेंट है ना, वो फ्री में आपको करवाऊंगा मेरे भाई। ठीक है, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। बस 2 चीज मेरे दिमाग में डाल लो अपने रिटर्न एग्जामिनेशन से पहले तक। एक चीज आपको कंसिस्टेंसी बनाई रखनी है। ठीक है, एक तो आपको कंसिस्टेंसी बनाई रखनी है, दूसरा आपको जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, जो फलानी यूट्यूब पर दुनिया जहान की वीडियो बनती है डेली, बस उन वीडियो को देखकर जो है आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है मेरे भाई। ठीक है, कुछ भी आपको पूछना है ना, एक्चुअल में सीरियसली आप जो चीज पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बता देना। ऑनेस्टली मेरा जितना रिसर्च लगेगी ना, जितना टाइम वेस्ट लगेगा वो मैं करूंगा, आपको नहीं करना टाइम वेस्ट। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट होगा तो सिर्फ स्टडी के लिए टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि सिलेक्शन यहीं से होगा, यूट्यूब पर वीडियो देखने से नहीं होगा मेरे भाई। समझ रहे बात को। अगर कोई भी आपको ऑथेंटिक चीज चाहिए ना, सबसे पहले मैं कहूंगा आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाया करो। आपको HSSC के बारे में चाहिए तो HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, किसी और की चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपकी सारी चीजें क्लियर होती है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर दिया करो। मैं मेरे हिसाब से जितना मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा, जितना होगा सारी ऑफिशियल जानकारी ही आपको दूंगा मेरे भाई। ठीक है, बस आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, ये दोनों चीजें फॉलो कर लेना, आपका सिलेक्शन बेहद नजदीक पहुंच जाओगे मेरे भाई। ठीक है, तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 वाला छोड़ देना, ये 2025 वाला मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, नेशनल करंट अफेयर में बस जुड़े रहना मेरे भाई। ठीक है, बस ये याद रखना बिहार में जो है 2025 वाला
शुरू किया गया, मतलब कंडक्ट करवाया जा चुका है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में याद रखना, इसकी जो खेलो इंडिया यूथ गेम खेलो इंडिया, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2018 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और इसको जो है पहले किस नाम से जाना जाता था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है। खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से जो है इसको पहले जाना जाता था। इसका नाम कब चेंज किया गया? 2019 में जब इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था ना, तब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? खेलो इंडिया यूथ गेम जो है कर दिया गया था मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया? इस नृत्य रूप की उत्पत्ति महाभारत से हुई है। एक ही नृत्य है, ऐसा आप सभी जानते हैं। नृत्य करते समय कुछ नर्तक हाथ में ढोल लिए रहते हैं, इस नृत्य का नाम धमाल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। धमाल नृत्य ऐसा है जो कि महाभारत काल से चला आ रहा है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है डैश में हर साल चैत्र 14 मेला लगता है, ठीक है। तो कहां पर लगता है? पेहोवा में लगता है, ठीक है। पेहोवा कहां पर है? कुरुक्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है, ठीक है। तो पेहोवा में हर साल चैत्र 14 मेला लगता है। इस मेले में लोग ठीक उसी तरह अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं जिस तरह युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध में मारे गए सभी रिश्तेदारों की याद में जो है पिंडदान किया था। तो ये कुरुक्षेत्र पेहोवा के अंदर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 9 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रसिद्ध चैत्र 14 मेला कुरुक्षेत्र जिले के पेहोवा में स्थित पवित्र सरस्वती तीर्थ, जिसे पृथुदक तीर्थ भी कहा जाता है, हर साल जो है मार्च अप्रैल चैत्र मास में आयोजित किया जाता है। ऐतिहासिक नाम इसका कैसे पड़ा? तो पेहोवा का प्राचीन नाम पृथुदक था, जिसका नाम राजा पृथु के नाम पर पड़ा था, जिन्होंने अपने पिता का श्राद्ध जो है यहाँ पर किया था मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं, बिल्कुल आसान भाषा में आपको मैं ये चीजें बता रहा हूँ। और ऐसे ही सारी आसान भाषा में हमारी जो अदर प्ले लिस्ट चल रही है ना, वो भी सारी आसान भाषा में करवा रहा हूँ। जैसे कि आप कंप्यूटर को देख लेना, ठीक है, कंप्यूटर को देख लेना। एग्रीकल्चर में कंप्लीट करवा चुका हूँ, वो सीरीज देख लेना, वो भी मैंने बिल्कुल आसान भाषा में करवाई है। हरियाणा जी के जो हमारी चल रही है वो भी बिल्कुल आसान भाषा में चल रही है। और क्या चल रहा है? हमारा करंट अफेयर चल रहा है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में करवा रहा हूँ। इसके बाद जो मेन हमारी जो सीरीज रह जाएंगी, कौन कौन सी रह जाएंगी? 2 रह जाएंगी, एक तो इंडिया जीके रह जाएगी और एक क्या रह जाएगी? एक साइंस रह जाएगी, ठीक है। इनको भी मैं आपकी करवा दूंगा, बस पेशेंस बनाए रखना और थोड़ा सा विश्वास बनाए रखना। एवरीथिंग आपसे ज़्यादा चिंता मुझे है कंटेंट देने की। क्यों है? क्योंकि मैं एक बार जो प्रॉमिस कर देता हूँ ना भाई, उसको चाहे कैसे ही पूरा करना पड़े, करता हूँ मैं, ठीक है। तो आपसे ज़्यादा टेंशन मुझे है कल की कि भाई कल मैं कंटेंट दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तबीयत खराब है फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप भी भाई अपने दिमाग में, अपने दिल में प्रतिज्ञा कर लो कि ये 2026 में सिलेक्शन लेके ही मानूंगा भाई, 2029 तक नहीं जाना मेरे को, ठीक है ना। तो 2019 में निपटा लो अपना। अगर यहाँ पे हरियाणा पुलिस, सिर्फ हरियाणा पुलिस ही एक ऐसी वैकेंसी है मेरे भाई जिसका सभी बच्चों का नाम, सभी का नाम जो है इस हरियाणा पुलिस में नाम आ जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा ग्रुप डी है, ठीक है। ग्रुप डी की तो वैकेंसी की जो कट ऑफ है भाई वही बहुत जाती है। तो ये एक हरियाणा पुलिस ही ऐसा एग्जाम है जिसमें हर नॉर्मल या फिर जो है जिसके मार्क्स कम भी है ना, 50 मार्क्स भी है, वो भी जो है सिलेक्शन ले सकता है। बस एक ही ये हरियाणा पुलिस वैकेंसी है। अदरवाइज आपको, अगर आपकी जो लास्ट एज चल रही है ना हरियाणा पुलिस में, जो लास्ट अटेम्प्ट वाले भी बहुत बच्चे मिलेंगे इस बार, अगर इसका आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होता ना, तो अगली बार से सीईटी में याद रखना आपको स्कोर जो है कितना करना पड़ेगा? सीईटी 2026 या 27, 26 में तो मुश्किल है मेरे को लग रहा है, 27 में होगा, ठीक है। 2027 में होगा तो वहाँ पे आपको स्कोर कितना पड़ेगा? 65+ स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आपका सीईटी मेंस की वैकेंसियों में नाम आएगा। और वो भी एक ही 2 वैकेंसी ऐसी है जिसमें आपका नाम आ सकता है। कौन सी? एक तो क्लर्क वैकेंसी हो गई और एक ग्राम सचिव या फिर इस टाइप की कोई वैकेंसी है, उसमें आपका नाम आ सकता है। और वहां पे भी कंपटीशन इतना हाई होगा मेरे भाई जितना आप सोच नहीं सकते। तो पूरी जान लगा दो इस हरियाणा पुलिस में, यहां से सिलेक्शन लेके ही मानना है मेरे भाई आपको, ठीक है। समझ गए? चलिए चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया डैश रागनी और सांग नामक हरियाणवी संगीत शैलियों के सूर्य कवि के नाम से भी मशहूर कवि है। इस कवि को हरियाणा का शेक्सपियर भी माना जाता है। तो कि कौन हो जाएंगे? तो ये दादा लक्ष्मीचंद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा का शेक्सपियर सूर्य कवि जो है इनको बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, ये क्या होते थे? नेकचंद सैनी, ये रोड इंस्पेक्टर होते थे मेरे भाई, ठीक है। रोड इंस्पेक्टर होते थे, ठीक है, ये रोड इंस्पेक्टर होते। ये पंडित जसराज है भाई, पंडित जसराज। हिसार के पीली मंदोरी में इनका जन्म हुआ था। घराना कौन सा होता था? मेवाती ये घराने के होते थे मेरे भाई, ठीक है। ये आपका याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दादा लक्ष्मीचंद का जन्म आप सभी जानते हैं भाई, सोनीपत के जाटी कला गांव में हुआ था। और दयाचंद मायना का जन्म कहाँ हुआ था? मायना रोहतक में हुआ था, ठीक है। समझ गए सारी चीजें? आइए चलते आगे।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, डैश एक हिंदी कवि हैं जिन्हें हरियाणा का राज्य कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है जब हरियाणा एक नया राज्य बना। आप सभी जानते हैं 1 नवंबर 1966 को, ठीक है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो है राज्य बना था, ठीक है। और कौन सा राज्य बना था, 17वां ये राज्य बना था, ठीक है, 17वां राज्य बना था। संवैधानिक संशोधन कौन सा था, 18वां जो है संवैधानिक संशोधन था। इस समय जो है नेशनल कवि यानी कि राज्य कवि जो है, राज्य कवि की उपाधि दी गई थी, किसको दी गई थी, उदय भानु हंस को दी गई थी, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, इनको रुबाई सम्राट भी बोला जाता है, ठीक है, रुबाई सम्राट इनको बोला जाता है, ठीक है, रुबाई सम्राट इनको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इनकी ये रचनाएं जरूर याद रखना भाई, ये रचनाएं पूछता है, ठीक है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में भेड़ियों के ढंग, हंस मुक्तावली और संत सिपाही शामिल है। और इनके साथ एक और याद रखना, देशा में देश हरियाणा, ठीक है, देशा में देश हरियाणा, ठीक है। ये जो इसकी इनकी रचना है ना, ये जरूर पूछी जाती है, देशा में देश हरियाणा, ठीक है। ये आप याद रखना, रुबाई सम्राट इनको कहा जाता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। एक प्रसिद्ध कवि हैं, डैश एक प्रसिद्ध कवि है जिन्हें भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। यह कवि हिसार के रहने वाले हैं। उन्होंने विनोदा भावे का संदेश पहुंचाने के लिए अपने गीतों का इस्तेमाल किया था। तो सबसे पहले आप याद रखना, ये जो कौन सा आंदोलन है, भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन। ये इंडिया जीके से रिलेट करके बता रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1951 में शुरू हुआ था। कहाँ पर शुरू हुआ था, तेलंगाना के पोचमपल्ली में शुरू हुआ था, ठीक है, पोचमपल्ली में ये शुरू हुआ था। किसने इसको जो है किया था, तो ये विनोबा भावे ने शुरू किया था, ठीक है, विनोबा लिखेंगे ना, विनोबा भावे ने ये शुरू किया था। किसके शिष्य होते थे, किसके शिष्य होते थे, महात्मा गांधी के शिष्य होते थे। महात्मा गांधी के ये शिष्य होते हैं मेरे भाई, ठीक है, ये आपको पता ही है। और महात्मा गांधी के बारे में पता ही, वही 30 जनवरी 1948 को जो है इनको गोली मार दी थी नाथूराम गोडसे ने, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भाई परमानंद हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया, अरावली पर्वत श्रृंखला हरियाणा के डैश भाग में स्थित है। दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन याद रखने हैं, दोनों ऑप्शन कौन से, या तो दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। दोनों HSSC ने दिए हैं और दोनों को जो है सॉरी, दोनों को जो है ये सही माना है भाई, ठीक है। और ये कौन कौन से जिले में है, प्रमुख जिले, गुरुग्राम हो गया, रेवाड़ी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, मेवात हो गया, और इन जिलों में जो है मुख्य रूप से ये फैली हुई है। डोसी की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी है भाई, ठीक है, डोसी की पहाड़ी, डोसी की पहाड़ी जो है सबसे ऊंची चोटी है, ये हरियाणा में। और ये कहाँ पर है, कुलजातपुर गांव में है, ठीक है, कुलजातपुर गांव में है। और ये कुलजातपुर गांव कहाँ पर है, नारनौल में है, ठीक है, नारनौल में है। इसकी हाइट कितनी है, 652 मीटर है, ठीक है, 652 मीटर हो जाएगी। 25 लिख दिया क्या, कोई बात नहीं, 652 मीटर हो जाएगी, अरे यार, ठीक है, 652 मीटर हो जाएगी, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 14 में क्या बोला गया है, डैश नदी घग्गर नदी की मुख्य उपनदियों में से एक है। यह पंचकुला जिले में बहती है और पिंजौर के पास घग्गर नदी में मिल जाती है। मारकंडा नदी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मारकंडा नहीं होएगी, कौशल्या हो जाएगी, ठीक है, कौशल्या नदी हो जाएगी। उद्गम और संगम की बात करूँ तो कौशल्या नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा के पंचकुला जिले में बहते हुए पिंजौर के पास घग्गर नदी में मिल जाती है। इसके ऊपर बांध भी है कौशल्या नदी पर, कौशल्या बांध है, ठीक है, घग्गर की सहायक नदी है, घग्गर की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और कौशल्या बांध, इस नदी पर पंचकुला जिले के पिंजौर में जो है कौशल्या बांध बनाया गया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है डैश और डैश सोनीपत जिले में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। इस जिले की मिट्टी बलुई लेकिन उपजाऊ है।
मतलब सोनीपत जिले में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो गेहूं और धान उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे देख लो लिखा गया है प्रमुख फसलें, सोनीपत जिला मुख्य रूप से गेहूं और धान के चक्र के लिए जाना जाता है। यहाँ का बासमती चावल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। मिट्टी की विशेषता, जिले के अधिकांश भाग में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे स्थानीय स्तर पर रेतीली दोमट भी कहा जाता है। यह गेहूं और धान के लिए अत्यंत उपयुक्त हो जाएगा, ठीक है। और बागवानी की बात करें तो सोनीपत मशरूम के लिए बहुत फेमस है भाई, ठीक है। ये आप याद रखना, सोनीपत का कौन सा गांव है, खूबड़ू गांव है, ठीक है। ये मशरूम उत्पादन के लिए अग्रणी है मेरा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया, डैश को प्राचीन काल में अरुणा के नाम से जो है जाना जाता था। तो किसको जाना जाता था, मारकंडा नदी को जो है भाई जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मारकंडा नदी के बारे में आप सभी जानते हैं भाई, कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। मारकंडा का प्राचीन नाम क्या था, अरुणा इसका प्राचीन नाम था। और ये कहाँ से प्रवेश करती है, अंबाला के काला अम्ब नामक स्थान से जो है ये हरियाणा में प्रवेश करती है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया, 17 में बोला गया हरियाणा की वर्तमान विधानसभा हरियाणा के गठन के बाद से 13वीं विधानसभा है। हरियाणा विधानसभा कितने संसदीय कक्ष है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पुराना करंट अफेयर का है, इसीलिए आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 13वीं विधानसभा देखने को मिल रही है, ठीक है। 13वीं विधानसभा अभी जो अक्टूबर 2024 में जो इलेक्शन हुए थे ना विधानसभा के, तो वो कौन सी विधानसभा थी, ये 15वीं विधानसभा थी, ठीक है। 15वीं विधानसभा। और हरियाणा में कितने कक्ष हैं, क्या हरियाणा में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, नहीं है ना, तो एक कक्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो एक कक्ष है हरियाणा के अंदर, यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखो, बाकी आप पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया, शन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। वह दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1967 तक जो है सत्ता में थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरे जो अध्यक्ष थे विधानसभा के वो कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह थे, ठीक है। यहाँ पर आपको चलते हैं आगे, ठीक है। ये वर्तमान वाला जरूर याद रखना भाई, 2026 वाला। जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार हरियाणा विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हरविंदर कल्याण हो जाएंगे और उपाध्यक्ष याद रखना कृष्ण लाल मिड्डा हो जाएंगे, ठीक है। 15वीं हरियाणा विधानसभा जो है ये चली हुई है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया, हरियाणा वन विभाग के साथ साथ बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी ने गिद्धों के 3 प्रजातियों को बचाने के लिए डैश में जटायु प्रजनन केंद्र की जो स्थापना की थी। तो ये प्रजनन केंद्र कौन सा, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, पिंजौर के अंदर अवस्थित है। पिंजौर यानी पंचकुला में ये अवस्थित है। इसके बारे में यहाँ पे लिख दिया, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना पिंजौर पंचकुला के वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में की गई थी। भागीदारी यह हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की जो है एक संयुक्त परियोजना है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, तो 20 में बोला गया भाई हिसार जिले के हिरण पार्क में पाया जाने वाला मुख्य वन्य जीव कौन है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, हिरण पार्क, ठीक है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, बताइए हिरण पार्क जो है हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है, तो आप बताएंगे हिसार जिले में जो है ये अवस्थित है। अब आपसे पूछा जाएगा तो बताइए भाई आपको इतना पता है तो इसकी स्थापना कब हुई, तो ये भी बता दो। चलिए आपकी स्थापना भी कर देते हैं, आप बताएंगे 1970 या 1971 में जो है इसकी जो है स्थापना हुई थी मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पर क्या पाया जाता है, ब्लैक बग पाया जाता है, यानी कि काला हिरण पाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है पार्ट आज का खत्म हो गया है, 124वां भाग डिस्कस कर लिया है हमने। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और इससे आपकी जो नॉलेज है वो भी काफ़ी अच्छी जो है हो रही होगी, ठीक है। बस आपको मेरे लिए कुछ नहीं करना, वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। बाकी आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो, लगातार पढ़ाई करते रहो, ठीक है। आपके लिए कंटेंट लाने की जिम्मेदारी मेरी है, कहीं से कुछ तरीके से अभी भी कर रहा हूँ ना आपके लिए। 3 सीरीज वर्तमान में चला रहा हूँ और यकीन मानिएगा अकेला इन तीनों सीरीज पर काम कर रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। ताकि इसलिए क्योंकि सभी बच्चे जो है देखो पेड कोर्स नहीं ले सकते, बहुत सारे बच्चे ले लेते हैं लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रह जाते हैं 2-4-5% जो नहीं कर पाते, तो उनका जो है कंटेंट की वजह से या फिर सुविधाओं की वजह से जो है सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए बस मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। बाकी आपके ऊपर है, सिलेक्शन लेना सिर्फ आप ही के ऊपर है, आपको ही जिद करनी पड़ेगी, आपको ही आगे आना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। सिर्फ मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना आपको ही पड़ेगा उस रास्ते के ऊपर, ठीक है। अभी चल लो या बाद में चल लो, देखो तकलीफ एक बार होगी, अभी ले लो या बाद में ले लो। बाद में होगी तकलीफ तो पूरी ज़िंदगी की तकलीफ बन जाएगी, अभी ले लोगे तो 2 महीने की तकलीफ लेके ख़त्म हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है।
तो अपने पूरी दिन रात स्टडी में घुसे रहो, आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है। 2 महीने के बाद टाइम मिलेगा, पूरी ज़िंदगी देखते रहना आगे पीछे, समझ गए। तो बस जुड़े रहना और लगे रहना तैयारी के अंदर। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उस पर जो है सारी PDF जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाई जाती है। और शाम को 7 PM पर जरूर जुड़ जाना, क्योंकि आज हमारी दूसरी क्लास आएगी नेशनल करंट अफेयर की मेरे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं शाम वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।